हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका द एग्जाम पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हम 10 दिसंबर 2022 का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं विथ स्टैटिक जीके। तो जो भी मध्य प्रदेश में आपके एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वह एमपी पीएससी का हो या मध्य प्रदेश पटवारी का हो, मध्य प्रदेश पुलिस या मध्य प्रदेश एफआई का हो, मध्य प्रदेश एनएचएम का हो, कोई भी वैकेंसी हो मध्य प्रदेश के, चाहे व्यापम के द्वारा कराए जाने वाले कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए जो है ये मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स की सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिसंबर 2022 में तानसेन संगीत समारोह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो है दिसंबर माह 2022 में, मतलब इसी वर्ष जो है तानसेन संगीत समारोह जो है यह 19 दिसंबर से लेकर जो है 23 दिसंबर 2022 तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि पूछा जाए कि 2022 में जो है तानसेन संगीत समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, तो इसका आपको याद रखना है कि कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो 98 नंबर का जो है संस्करण आयोजित किया जाएगा 2022 में तानसेन संगीत समारोह का। और यह कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश के जो है ग्वालियर संभाग में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ग्वालियर संभाग में आयोजित किया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन और क्या क्या पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो है तानसेन संगीत समारोह किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो ये दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला आपको याद रखना है कि जो तानसेन संगीत समारोह है ये कहाँ आयोजित किया जाता है, तो तानसेन मकबरा के पास जो है ये ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये ग्वालियर में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि तानसेन संगीत समारोह जो है कितने दिन के लिए आयोजित किया जाता है। ये काफी बार जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखना है आपको कि तानसेन संगीत समारोह का आयोजन जो है 4 दिनों के लिए किया जाता है। कितने दिन के लिए किया जाता है? 4 दिनों के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और तानसेन के बारे में बात करें तो तानसेन जी के बचपन का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है रामतनु पांडे था इनके बचपन का नाम। और इनके गुरु का क्या नाम था, तो आपको याद रखना है मोहम्मद गौफ इनके गुरु का नाम था। लेकिन यदि पूछा जाए कि तानसेन का मकबरा तो ग्वालियर में है, लेकिन उनके गुरु मोहम्मद गौफ का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इनका भी मकबरा जो है ग्वालियर में स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है या मकबरा कहाँ स्थित है, तो याद रखना है आपको ग्वालियर में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और यदि पूछा जाए पहली बार जो है तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कब किया गया था, तो ये आपको याद रखना है 1950 में जो है पहली बार जो है तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि जो है 2022 में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन 19 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जाना है। इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, तो 98 नंबर का संस्करण आयोजित किया जाएगा। कहां आयोजित किया जाएगा? ग्वालियर में आयोजित किया जाएगा। 4 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। और पहली बार जो है 1950 में जो है आयोजित किया गया था। इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और इनके जो है गुरु का नाम, तानसेन जी के गुरु का नाम जो था मोहम्मद गौफ था। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ग्वालियर यहाँ पास जो है ग्वालियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्वालियर को ही क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का जो जिब्राल्टर कहा जाता है दोस्तों, ये ग्वालियर के किले को या ग्वालियर को ही कहा जाता है भारत का जिब्राल्टर। अगला आपको याद
याद रखना है कि किलो का रत्न किसे कहा जाता है। तो किलो का जो रत्न कहा जाता है दोस्तों, ये ग्वालियर को ही कहा जाता है। और यदि पूछा जाए कि किलो का मोती किसे कहा जाता है, किलो का मोती किसे कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है ग्वालियर को ही कहा जाता है। और नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि तानसेन की नगरी किसे कहा जाता है, तो तानसेन की नगरी जो है ये ग्वालियर को ही कहा जाता है। तानसेन की नगरी इंपॉर्टेंट है, ये याद आपको रखना है कि भारत का जिब्राल्टर, किलो का रत्न, किलो का मोती, तानसेन नगरी के नाम से ग्वालियर को ही जाना जाता है। यदि पूछा जाए, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुजरी महल कहाँ स्थित है, तो ये गुजरी महल जो है ग्वालियर में ही स्थित है। यदि पूछा जाए चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये ग्वालियर में ही स्थित है। तेली का मंदिर कहाँ स्थित है, तो तेली का जो मंदिर है ये ग्वालियर में ही स्थित है दोस्तों। यदि पूछा जाए कि फाफ बहु मंदिर कहाँ स्थित है, तो फाफ बहु मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है, तो फाफ बहु मंदिर जो है ये ग्वालियर में ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि जय बिलास पैलेस कहाँ स्थित है, तो जय बिलास पैलेस जो है ये ग्वालियर में ही स्थित है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, तो अगला आपको याद रखना है कि ग्वालियर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, मतलब ग्वालियर संभाग में जो है कितने जिले हैं, तो आपको याद रखना है 5 जिले हैं। कितने जिले हैं, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत जो है 5 जिले हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, तो पहला आपको याद रखना है दतिया, दूसरा याद रखना है आपको ग्वालियर, तीसरा आपको याद रखना है गुना, चौथा आपको याद रखना है अशोकनगर, और पांचवा जो आपको रखना है वो याद रखना है शिवपुरी। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो तानसेन संगीत समारोह है 2022 में जो 19 दिसंबर से लेकर जो है 23 दिसंबर तक आयोजित किया जाना है, ये जो है मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार जो है ग्वालियर के साथ साथ जो है दतिया, शिवपुरी और मुरैना में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखना है कि पहली बार जो है तानसेन संगीत समारोह का आयोजन 2022 में जो है ग्वालियर के अलावा शिवपुरी और दतिया और मुरैना में आयोजित किया जाना है। इतना आपको याद रखना है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश का एकमात्र दुधिया रोशनी वाला जो स्टेडियम है, ये कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये ग्वालियर में ही स्थित है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेशली आपको जो है टिक कर लेना है। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ग्वालियर को भारत का जिब्राल्टर, किलो का रत्न, किलो का मोती, तानसेन नगरी के नाम से जाना जाता है। गुजरी महल, चतुर्भुज मंदिर, तेली का मंदिर, फाफ बहु मंदिर, ये अनेकों बार जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये सभी जो है ग्वालियर में स्थित है। और जय बिलास पैलेस जो है ग्वालियर में 5 जिले आते हैं, दतिया, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर और शिवपुरी। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है ग्वालियर में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि हीरा भूमिया का मेला जो है कहाँ लगता है, तो आपको याद रखना है ग्वालियर में ही जो है हीरा भूमिया का मेला आयोजित किया जाता है। इतना आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पास एक लिख लीजिएगा कि ग्वालियर के साथ साथ 2022 में पहली बार जो है ये जो तानसेन संगीत समारोह है ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, मुरैना, शिवपुरी और दतिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है ना, इसको स्पेशली जल्दी से लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए दोस्तों, ताकि आपको रिवाइज करने में ज़्यादा परेशानी न हो। अगला देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में और कौन कौन से जो हैं इंपॉर्टेंट जो है समारोह आयोजित किए जाते हैं। तो पहला आपको याद रखना है कि विख्यात जो है कालिदास समारोह जो है ये कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो ये उज्जैन में आयोजित किया जाता है। और यदि पूछा जाए कि कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये उज्जैन में ही स्थित है। और कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये उज्जैन में ही आयोजित किया जाता है। अगला काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन ये किया जाता है दोस्तों कहाँ, मैहर सतना में किया जाता है। कहाँ, मैहर सतना में किया जाता है। और मैहर को जो है मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, कौन सा, कि यदि पूछा जाए उस्ताद अमीर खां संगीत समारोह
खां संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो उस्ताद जो है आमिर खां संगीत समारोह जो है ये कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो ये इंदौर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इंदौर में। तो यदि आपसे पूछा जाए उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, मैहर में। यदि पूछा जाए उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह, ये इंदौर में। कालिदास समारोह जो है ये उज्जैन में। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश समारोह या मध्य प्रदेश महोत्सव कहाँ बनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है दिल्ली में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? दिल्ली में बनाया जाता है। माखनलाल जो है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन जो है कहाँ किया जाता है? तो ये खंडवा में किया जाता है। कहीं कहीं आपको जबलपुर मिलेगा, लेकिन कहाँ किया जाता है? खंडवा में माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन किया जाता है। यदि पूछा जाए कि सुभद्रा कुमारी चौहान संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान संगीत समारोह का आयोजन जो किया जाता है दोस्तों, ये कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर में। जबलपुर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी दुर्गावती का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में ही स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुमार गांधर्व जो है समारोह का आयोजन जो है कहाँ किया जाता है? तो ये आपको याद रखना है कि कुमार गांधर्व जो समारोह का आयोजन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? देवास में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? देवास में किया जाता है। ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है दोस्तों, ये भोपाल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? भोपाल में। तो इसको स्पेशली जल्दी से टिक कर लीजिए, जल्दी से जो है इसको टिक कर लीजिए। क्या क्या है कि यदि पूछा जाए कालिदास समारोह उज्जैन में, और उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मैहर में, उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह इंदौर में, मध्य प्रदेश महोत्सव दिल्ली में, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में, और सुभद्रा कुमारी चौहान संगीत समारोह जबलपुर में, और कुमार गांधर्व समारोह ये देवास में आयोजित किया जाता है। जल्दी इसको जो है आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में 10 दिसंबर 2022 को रीवा सीधी मोहनिया टनल का लोकार्पण किसके द्वारा किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। तो पहला तो आपको याद रखना है कि रीवा सीधी मोहनिया टनल का लोकार्पण किया जाएगा, मतलब आज 10 दिसंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी के द्वारा जो है रीवा सीधी मोहनिया टनल का जो है लोकार्पण किया जाएगा आज 10 दिसंबर 2022 को। तो याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रीवा सीधी मोहनिया टनल का जो है लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो ये हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। और इसमें उपस्थित होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान जी के साथ जो है ये जो है रीवा सीधी मोहनिया टनल का जो है लोकार्पण किया जाएगा। अगला आपको याद रखना है कि रीवा सीधी मोहनिया टनल ये नवनिर्मित दोस्तों, ये नवनिर्मित जो है प्रदेश मतलब कि मध्य प्रदेश की कह सकते हैं, मध्य प्रदेश की जो है सबसे चौड़ी 6 लेन वाली जो है नवनिर्मित टनल है। तो याद रखना है आपको, यदि पूछा जाए आपके एग्जाम में कि मध्य प्रदेश का हाल ही में जो है मध्य प्रदेश का सबसे चौड़ा जो है 6 लेन वाला जो है टनल कौन सा बनाया गया है? तो रीवा मोहनिया टनल बनाया गया है। इसको कितनी लागत से बनाया गया है, कितनी लागत राशि है इसकी? तो 1000 करोड़ रुपए की लागत राशि से बनाया गया है। इसके अंदर जो है 100 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया है इस मोहनिया टनल के अंदर। और अत्याधुनिक ये टनल जो है अत्याधुनिक जो है लाइटिंग सुविधाओं से लैस है।
लाइटिंग सुविधाओं से लेस है ये जो है रीवा सीधी मोहनिया टनल। इस टनल के बन जाने से जो है रीवा और सीधी के बीच की दूरी, रीवा और सीधी के बीच की दूरी जो है 7 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, 7 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। मतलब कि यह टनल के लोकार्पण के बाद रीवा और सीधी के बीच की दूरी 7 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि रीवा से क्या क्या चीजें, सबसे पहले तो आपको याद रखना है रीवा सीधी मोहनिया टनल का लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया जाएगा और शिवराज सिंह चौहान भी जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें उपस्थित होंगे। मोहनिया टनल जो है ये नवनिर्मित मध्य प्रदेश की सबसे चौड़ी जो है 6 लेन वाली जो है ये टनल है और इसके टनल मतलब इस टनल के निर्माण की लागत कितनी है, 1000 करोड़ है। इसमें 100 CCTV कैमरा लगाए गए हैं, फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया है, लाइटिंग सुविधाओं से लेस है ये। और रीवा सीधी मतलब इस टनल के लोकार्पण के बाद रीवा और सीधी के बीच की दूरी जो रह जाएगी वो 7 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। रीवा और सीधी के बीच की दूरी जो है 7 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। अगला आपको क्या याद रखना है कि लोकार्पण के बाद इस टनल के लोकार्पण के बाद जो है 100 फीट का एक राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाएगा। इसी टनल में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है कि 100 फीट का जो है राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया जाएगा, मोहनिया टनल में, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। रीवा से आपको याद रखना है, इसको मैं मिटा देता हूं, होप आप लोगों ने जो है लिख लिया होगा। तो रीवा से आपको क्या याद रखना है, रीवा से आपको याद रखना है कि सफेद फेरों की भूमि जो है किसे कहा जाता है, तो ये रीवा को ही कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे जो है ऊंचा जलप्रपात कहां स्थित है दोस्तों, तो ये चचाई जलप्रपात है। कहां स्थित है, 130 मीटर ऊंचाई है, बीहड़ नदी रीवा में स्थित है। बीहड़ नदी जो है रीवा में स्थित है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। नेक्स्ट आपको याद रखना है, यदि पूछा जाए केवटी जलप्रपात जो है कहां स्थित है, रीवा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। बहुटी जलप्रपात जो है ये कहां स्थित है दोस्तों, तो ये भी रीवा में ही स्थित है। महामृत्युंजय का मेला काफी बार जो है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। महामृत्युंजय का मेला जो है ये कहां आयोजित किया जाता है, तो बसंत पंचमी और शिवरात्रि के दिन जो है महामृत्युंजय का मेला रीवा में ही आयोजित किया जाता है। APF यूनिवर्सिटी अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जो है ये कहां स्थित है, तो ये रीवा में ही स्थित है। ये आपको याद रखना है। रीवा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बघेली भाषा बोली जाती है। कहां, बघेली भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, बघेली भाषा बोली जाती है। आम अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, अनुसंधान केंद्र जो है ये कहां स्थित है, तो ये गोविंदगढ़ रीवा में ही स्थित है दोस्तों, आम अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि टोंस जल विद्युत परियोजना जो है ये कहां स्थित है, तो ये रीवा में ही स्थित है। कहां स्थित है, रीवा में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहां स्थित है, तो ये रीवा में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा जो है सोलर पार्क कहां बनाया गया है, तो ये जो है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, ये रीवा की गुड़ तहसील में है और ये कितने मेगावाट का है, 750 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाला जो है एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर जो है पार्क, ये कहाँ स्थित है, रीवा की गुड़ तहसील के अंतर्गत स्थित है और इसकी जो है बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी है, 750 मेगावाट है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है रीवा पे। एक बार फिर से आपको जो है रिवाइज करा देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में 10 दिसंबर 2022 को रीवा सीधी मोहनिया टनल का लोकार्पण किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी जी के द्वारा जो है मोहनिया टनल का जो है लोकार्पण किया जाएगा। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान भी जो है उपस्थित होंगे। मोहनिया टनल को कितनी राशि से जो है बनाया गया है, तो इसकी जो लागत राशि है, जो कॉस्ट है वो 1000 करोड़ रुपए है। इसमें जो है इसके अंदर जो है 100 CCTV
कैमरे भी लगाए गए हैं, अत्याधुनिक लाइटिंग सुविधाओं से लैस ये टनल है। और ये जो टनल है मोहनिया टनल है, ये मध्य प्रदेश की नवनिर्मित सबसे जो है चौड़ी 6 लाइन वाली जो है टनल है, ये भी आपको याद रखना है। और इस टनल में जो है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा जो है 100 फीट का राष्ट्रीय ध्वज भी जो है फहराया जाएगा। इस टनल के अंदर फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया है और कई जो है फैन भी लगाए गए हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है, रीवा और सीधी के बीच जो है इस टनल के बन जाने के बाद जो है 7 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। और रीवा से आपको याद रखना है कि रीवा जो है, रीवा को सफेद फेरों की भूमि कहा जाता है। यहां बघेली भाषा बोली जाती है और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है, 130 मीटर का जो है ये बीहड़ नदी रीवा में ही स्थित है। केवटी जलप्रपात और बहुटी जलप्रपात जो है रीवा में ही स्थित है। और याद रखना है महामृत्युंजय का मेला काफी बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है। एपीएफ यूनिवर्सिटी रीवा में ही स्थित है और बघेली भाषा रीवा में बोली जाती है। आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा में स्थित है। टोंस जल विद्युत परियोजना जो है रीवा में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में है, काफी बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जो है ये कहां लगाया गया है, तो याद रखना गुड़ तहसील रीवा के में जो है स्थापित किया गया है। 750 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन की क्षमता वाला। और हाल ही में जो है इसका वर्चुअली जो है लोकार्पण किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ कहां किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में जो है मध्य प्रदेश की पहली संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ जो किया गया है ये कहां किया गया है, तो याद रखना है गोविंदपुरा भोपाल में किया गया है। भोपाल में जो है मध्य प्रदेश की पहली संजीवनी पॉली क्लिनिक जो है का शुभारंभ किया गया है। और इसका शुभारंभ जो है लोक परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी एवं लोक चिकित्सा शिक्षा मंत्री कैलाश विश्वास फारंग जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश की पहली जो है संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ गोविंदपुरा भोपाल में किया गया है। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो लोक परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी जो मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश के लोक जो है चिकित्सा शिक्षा मंत्री कैलाश विश्वास फारंग जी के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। और इस प्रकार के जो है संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ जो है भोपाल में 32 प्रकार के जो है संजीवनी पॉली जो है क्लिनिक का शुभारंभ किया जाएगा। ये संजीवनी पॉली क्लिनिक है क्या, तो कोई भी जैसे रोग हो, नेत्र संबंधी रोग हो, दंत मतलब दांतों से संबंधित कोई भी रोग हो या कोई अन्य बीमारी हो या शिशु की कोई बीमारी हो, इन सभी प्रकार की बीमारियों को हल करने के लिए जो है जो विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे वो उपचार उपलब्ध कराएंगे निःशुल्क मरीजों को। ठीक ना, निःशुल्क मरीजों को जो है उपचार उपलब्ध कराया जाएगा इस संजीवनी पॉली क्लिनिक योजना के तहत। और इसके तहत जो है निःशुल्क दवाई भी प्रदान किए जाएंगे। और इस प्रकार के प्रदेश की पहली संजीवनी पॉली क्लिनिक की शुरुआत जो है ये भोपाल मध्य प्रदेश में की गई है। ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है भोपाल से आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है रजत जयंती ऑडिटोरियम का उद्घाटन कहां किया गया है, तो ये भोपाल में ही किया गया है। हाल ही में जो है राष्ट्रीय जूनियर घुड़सवारी जो है प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया है, तो ये भोपाल में ही किया गया है। और क्या रखना है आपको याद भोपाल से, तो भोपाल से आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये तो आपको पता है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो भोपाल को कहा जाता है। अगला आपको याद रखना है कि भोज वेटलैंड्स कहाँ स्थित है, तो भोज वेटलैंड्स जो स्थित है ये भोपाल में स्थित है। और रामसर साइट के अंतर्गत शामिल होने वाला जो मध्य प्रदेश का पहला जो आर्द्र भूमि है ये भोज वेटलैंड्स ही है। अगला आपको क्या याद रखना है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में की गई थी। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है भोपाल में ही। ध्रुपद समारोह का आयोजन जो है भोपाल में ही स्थित है।
और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है आपके कि इंदिरा गांधी जो है मानव संग्रहालय कहां स्थित है, तो भोपाल में ही स्थित है। और भारत भवन कहां स्थित है, तो ये भारत भवन भी जो है ये कहां स्थित है, भोपाल में स्थित है। और इसको कब स्थापित किया गया था, तो 1982 में जो है स्थापित किया गया था। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ललित कला के लिए जो है प्रसिद्ध है। और एग्जाम में पूछा गया था कि भारत भवन में कुल कितने वर्ग हैं, तो 6 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं भारत भवन में, जो है 6 भवन हैं। और इसके डिजाइनर का क्या नाम है भारत भवन के, तो याद रखना है चार्ल्स कोरिया। क्या नाम है, चार्ल्स कोरिया। तो भारत भवन 1982 में स्थापित किया गया था। इसके डिजाइनर चार्ल्स कोरिया हैं, ललित कला के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें कितने वर्ग हैं, 6 वर्ग हैं दोस्तों। कितने वर्ग हैं, 6 वर्ग। ऐशबाग स्टेडियम कहां स्थित है, भोपाल में। तात्या टोपे स्टेडियम कहां स्थित है, भोपाल में। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम कहां स्थित है, भोपाल में ही स्थित है। श्यामला व ईद की जो है पहाड़ियों पर स्थित है। कौन सा जो है फिर, भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, या झीलों की नगरी भी इसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। और यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का मुख्यालय कहां स्थित है, तो ये भोपाल में ही स्थित है। कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है, तो ये भोपाल में ही स्थित है। 1952 में जो है 1954 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और जो यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में जो है एकमात्र इसरो का केंद्र कहां स्थित है, तो मध्य प्रदेश में जो है एकमात्र इसरो का जो केंद्र स्थित है ये भोपाल में ही स्थित है। कि कहां स्थित है, भोपाल में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि भारत का जो है प्रथम आपदा प्रबंधन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, तो ये भोपाल में ही स्थित है। और अगली चीज आपको याद रखना है कि भोपाल में कुल कितने जिले हैं। भोपाल संभाग है, तो भोपाल में कुल कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। पहला भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन और एक आपका आ जाएगा विदिशा। ये 5 जिलों से मिलकर भोपाल संभाग बनता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला जो है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 2022 को जो है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 9 जनवरी 2005 को जो है यह दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और यह दिवस मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जो है हर वर्ष जो है 9 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। अब तक दिसंबर माह में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज बनाए जा चुके हैं, तो पहला आपको याद रखना है, यदि पूछा जाए कि वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है, तो आपको याद रखना है कि 1 दिसंबर को ही मनाया गया है। यदि पूछा जाए कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये भी 2 दिसंबर को मनाया गया है। 4 दिसंबर को मनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस, और 5 दिसंबर को मनाया गया है विश्व मृदा दिवस, और 6 दिसंबर को मनाया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को। डॉक्टर भीमराव जिन्हें आधुनिक मनुष्य की संज्ञा भी मतलब आधुनिक मनुष्य की संज्ञा भी दी जाती है, और इन्हें जो है भारतीय संविधान का जो है डिजाइनर भी कहा जाता है, वास्तुकार भी कहा जाता है। तो इनकी पुण्यतिथि 6 दिसंबर को मनाई गई है। किस रूप में, तो महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में बनाया गया है। अगला आपको याद रखना है 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया है, और अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया गया है। 8 दिसंबर को मंदसौर गौरव दिवस मनाया गया है। मंदसौर गौरव दिवस कब मनाया गया है, 8 दिसंबर को मनाया गया है। और 9 दिसंबर को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो है, हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली अल्ट्रा वाइड फील्ड कैमरा मशीन कहां लगाई गई है, तो इसको आपको याद रखना है कि जो है मध्य प्रदेश की पहली अल्ट्रा वाइड फील्ड जो है कैमरा मशीन 1 करोड़ रुपए की लागत राशि से जो है इंदौर के जो है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आइज में लगाई गई है। ये संस्थान में लगाई गई है मध्य प्रदेश की पहली अल्ट्रा वाइड फील्ड कैमरा मशीन। ये मशीन कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि इस मशीन के द्वारा नेत्र संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, उनको बिना शल्य
चिकित्सा के बिना जो है फल चिकित्सा व फल क्रिया के जो है पता लगाया जा सकता है इस मशीन के द्वारा। और ये कहाँ स्थित है, जो है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आइज, ये कहाँ स्थित है, इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है, इंदौर में स्थित है। और यदि पूछा जाए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, इंदौर में किया जाएगा। प्रवासी भारतीय जो है दिवस सम्मेलन का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाएगा, इंदौर में किया जाएगा। भारत का पहला वाटर प्ले फेयर इंदौर है। और भारत का 6वीं बार जो है लगातार सबसे स्वच्छ फेयर कौन सा है, इंदौर ही है। और लता मंगेशकर संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा, इंदौर में ही बनाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो अभयारण्य है राला मंडल अभयारण्य जो है ये इंदौर में ही स्थित है। सिरपुर झील और यशवंत सागर झील हाल ही में जो है रामसर जो है साइड में शामिल किए गए हैं। और ये कहाँ स्थित है, इंदौर में ही स्थित है। इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है, खान नदी के किनारे स्थित है। इसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। और इसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, मध्य प्रदेश की जो है औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के औद्योगिक जो है सूती कपड़े की राजधानी भी कहा जाता है। किसको, इंदौर को। होलकर वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी, इंदौर ही थी। और उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह का आयोजन इंदौर में ही किया जाता है। और मध्य प्रदेश वित्त निगम का जो मुख्यालय है इंदौर में ही स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान जो है संस्थान कहाँ स्थित है, ये इंदौर में ही स्थित है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है, ये इंदौर में ही स्थित है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्तिकेय दीपम रथ महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में हाल ही में जो है कार्तिकेय दीपम रथ महोत्सव का आयोजन किया गया है। कोविड-19 के बाद जो है 2 साल के अंतराल में पहली बार यह आयोजित किया जा रहा है। तमिलनाडु का सबसे पुराना जो है ये महोत्सव है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी तमिलनाडु के साथ साथ आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसे भारत की स्वास्थ्य राजधानी भी कहा जाता है। इसे भारत की शतरंज राजधानी भी कहा जाता है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और राज्यपाल R.N. रवि है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क और गिंडी नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में ही स्थित है। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहां आयोजित किया जाता है, तो तमिलनाडु में ही आयोजित किया जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये कहां का है, तो याद रखना कि तमिलनाडु में ही स्थित है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप MP पटवारी के एग्जाम में, MPPSC के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका जीके से नहीं छूटने वाला है। इतना सारा कवर हम इस करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।